एक बार महाबली बलराम सुदर्शन चक्र, गरुड़ और उनकी पत्नी सत्यभामा अहंकार के वश में आ गए। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, आइए जानते हैं इस कथा। कथा ऐसी है कि बलराम जी, सुदर्शन, गरुड़ और माता सत्यभामा एक ही समय में अहंकार के प्रभाव में आ गए। द्वैत नाम का एक वानर था जो स्वयं को हनुमान जी से अधिक शक्तिशाली बताता था। वो राजा पौंड्रक का सेवक था और राजा पौंड्रक स्वयं को कृष्ण बताता था। वे दोनों श्री कृष्ण और हनुमान जी की प्रसिद्धि का श्रेय लेना चाहते थे। उसी महापराक्रमी द्वैत वानर का बलराम जी ने केवल एक ही घूंसे से वध कर दिया था। तब उन्हें अपने बल का अहंकार हो गया था। सुदर्शन ने एक बार देवराज इंद्र के वज्र को निष्क्रिय कर दिया तो उन्हें भी अपने बल का अभिमान हो गया। गरुड़ प्रभु के वाहन थे, उनकी गति अतुलनीय थी, उन्हें भी अपने वेग का अभिमान था। अपनी पत्नी सत्यभामा के लिए श्री कृष्ण ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर देवताओं से युद्ध किया और पारिजात को प्राप्त किया। सत्यभामा जी को भी ये अभिमान हो गया कि वे ही श्री कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी हैं। श्री कृष्ण को पता चल गया तो उन्होंने निर्णय लिया कि हनुमान जी ही हैं जो इन सभी का गर्व तोड़ सकते हैं। उन्होंने गरुड़ को आज्ञा दी कि वे महाबली हनुमान को सूचित करें कि वे उनसे मिलना चाहते हैं और उन्हें लेकर द्वारिका आ जाएं। हनुमान जी द्वारिका से लगभग 250 योजन दूर थे। गरुड़ तीव्र गति से तत्काल उड़े और शीघ्र ही वहां पहुंच गए। वे हनुमान जी से मिले और उन्हें श्री कृष्ण का संदेश दिया। हनुमान जी जानते थे कि कृष्ण और राम एक ही हैं। उन्होंने गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, आप चलिए, मैं शीघ्र ही आता हूँ। गरुड़ ने कहा, हे महाबली, द्वारिका बहुत दूर है, अतः आप मुझ पर बैठ जाएं, मैं आपको अतिशीघ्र द्वारका पहुंचा दूंगा। हनुमान जी ने कहा, हे पक्षीराज, आप चलिए, मैं आपसे पहले ही द्वारका पहुंच जाऊंगा। गरुड़ के अभिमान को ठेस लगी। उन्होंने सोचा, संसार में सबसे अधिक गति मेरी है, फिर भी द्वारिका से यहाँ पहुँचने में मुझे बहुत समय लगा। हनुमान जी मुझसे पहले द्वारिका कैसे पहुँचेंगे? वे तीव्र गति से द्वारिका की ओर बढ़े ताकि हनुमान की गति को मात दे सकें। गरुड़ की गति अद्वितीय थी, किंतु पवन पुत्र तो फिर पवन पुत्र थे। वे उनसे पहले द्वारिका पहुंच गए। उन्होंने सोचा, श्री कृष्ण के दर्शनों से पहले थोड़ा भोजन कर लूं। वे बगीचे में गए और वृक्षों को उखाड़कर फल खाने लगे। उन्हें रोकने के लिए नारायणी सेना के वीर आए, किंतु हनुमान जी के सामने वे कितनी देर टिकते। तो स्वयं महाबली बलराम उन्हें रोकने बगीचे पहुंचे। बलभद्र को देख हनुमान सावधान हो गए। वे समझ गए श्री कृष्ण उनके माध्यम से बलराम जी का अभिमान भंग करवाना चाहते हैं, इसलिए उनके कई बार रोकने पर भी वे नहीं रुके। बलराम क्रोधित हो गए और दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। बलराम ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उनके भीषण से भीषण प्रहारों को भी वानर सहज रूप से रोक रहा था। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से हनुमान जी पर मुष्टि प्रहार किया। ये प्रहार उस प्रहार से कई गुना शक्तिशाली था जो उन्होंने द्वैत वानर पर किया था, किंतु हनुमान जी अविचल खड़े रहे। ये देख बलराम का अभिमान चूर हो गया। वे समझ गए कि जो उनके भी वार को इतनी सहजता से झेल ले वो पवन पुत्र हनुमान के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने भी उनसे क्षमा मांगी। उधर श्री कृष्ण ने सुदर्शन को द्वार की रक्षा के लिए खड़ा कर दिया और कहा कि किसी को अंदर प्रवेश न करने दे। हनुमान जी द्वार पर पहुंचे तो सुदर्शन ने रोक लिया। पवन पुत्र ने आग्रह किया कि वे श्री कृष्ण को उनके आगमन की सूचना दें, किंतु सुदर्शन ने मना कर दिया और उनसे युद्ध के लिए तैयार हो गया। हनुमान जी ने सुदर्शन को अपने मुख में रख भवन के अंदर प्रवेश किया। सुदर्शन का अभिमान भी चूर चूर हो गया। उधर श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कहा कि हनुमान बड़े क्रोध में आ रहे हैं, इस समय उन्हें केवल प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन ही शांत कर सकते हैं। मैं राम बनता हूँ, तुम सीता बनकर मेरे निकट बैठ जाओ। सत्यभामा अत्यंत प्रसन्न हुई। वे माता सीता का वेश धरकर बैठ गई और हनुमान जी के आने की प्रतीक्षा करने लगी। हनुमान जी ने भवन में प्रवेश किया तो श्री राम रूपी श्री कृष्ण को सामने देखा। वे आकर प्रभु के चरणों में लेट गए और राम नाम का जप करने लगे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। इधर सत्यभामा प्रतीक्षा कर रही थी कि हनुमान जी उनका भी आशीर्वाद लेंगे, किंतु उन्हें देख हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, आज आपने किस दासी को अपने बाएं बिठा रखा है? माता सीता कहाँ हैं? श्री कृष्ण ने तत्काल रुक्मणी को वहां आने को कहा। रुक्मणी जी को ही माता सीता समझ हनुमान जी ने प्रणाम किया। ये देख देवी सत्यभामा का अभिमान भी टूट गया। प्रभु की लीला समाप्त हुई तो गरुड़ ने भवन में प्रवेश किया, किंतु जब उन्हें पता चला कि पवन पुत्र ने उनसे पहले पहुंचकर इतनी लीलाएं भी समाप्त कर ली हैं, तो गरुड़ का अपने वेग के प्रति अभिमान समाप्त हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने बजरंगबली के माध्यम से एक ही बार में अपने सभी प्रियजनों के अभिमान को भंग कर दिया। जय श्री कृष्ण।